नमस्ते दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अपने चैनल होम जिम में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर पुशअप्स के बारे में। नॉर्मल पुशअप कह लीजिए या फिर परफेक्ट पुशअप्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए जो हम डेली लगाते हैं वर्कआउट से पहले, वार्म अप के लिए या फिर एवरीडे फॉर फिटनेस के लिए। तो उन उसमें अपन कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपकी बॉडी पोजीशन हो गई, आपको कितनी ग्रिपिंग रखनी है, आपको कितना रेंज ऑफ मोशन रखना है, और आपकी शोल्डर प्लेट्स का मूवमेंट भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वन बाय वन मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और देखना अगर आप कोई गलतियां कर रहे हैं तो उनको सही करने की कोशिश करना, और उसी सही तरीके से आपको डेली पुशअप्स लगानी था, ताकि आप कोई गलती ना करें और आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट जो है और बेनिफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट पुशअप पोजीशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसकी लाइक भी कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, जैसे कि देख रहे हैं होम जिम ओपी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, तो प्लीज़ वहाँ जाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और फॉलो की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रिपिंग से, परफेक्ट पुशअप्स की ग्रिपिंग से। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ग्रिपिंग क्या होनी चाहिए। अपन क्या करते हैं, जितना ज़्यादा अपन क्लोजर लेंगे उतना ज़्यादा जो इम्पैक्ट है उसका पुशअप्स का वो ट्राइसेप पे ज़्यादा होता जाएगा और चेस्ट पे जो है वो कम होता जाएगा। तो चेस्ट के लिए अपन थोड़ी सी वाइड ग्रिप रखेंगे, अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर, ताकि जो इफेक्ट है उसका ज़्यादातर किस पे पड़े, अपने चेस्ट पे पड़े। तो आपको गर्दन सीधी रख के और फिर धीरे धीरे आपको पुशअप्स मारना है इस तरीके से। तो ग्रिप को अपन ज़्यादा से ज़्यादा वाइड रखना है ताकि अपन चेस्ट पे इम्पैक्ट कर सकें। लेकिन अगर आप क्लोजर ग्रिप मानते हो, मान लो शोल्डर लेवल पे मारते हो, तो इसका इम्पैक्ट तो चेस्ट पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट चेस्ट पे नहीं हो रहा है, लेकिन रीज़न ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादातर आपके ट्राइसेप्स पे होता है, क्योंकि क्लोज ग्रिप पुशअप्स मारने से इसका इम्पैक्ट जो है ट्राइसेप होगा। तो इसको थोड़ा सा वाइड ले लीजिए अपनी शोल्डर से, एंड देन गो फॉर पुशअप्स। और ध्यान रखिए, ये जो एल्बोज हैं आपकी, ये वाली चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप ज़्यादा वाइड चले जाओगे तो रीज़न क्या होगा, मान लो इतना वाइड जा रहे हो आप, तो एल्बोज जो है ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ इस तरीके से निकलने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर पे जो है ज़्यादा जोर पड़ेगा और आप इंजर हो जाओगे। उस दिन तो पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे दिन जब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मसल्स ब्रेक हुई है, ये इस तरीके से बाहर ना जाए ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपकी शोल्डर इंजरी हो जाएगी, क्योंकि इसके शोल्डर पे ज़्यादा इफेक्ट, इसको इस तरीके से अंदर लेके जाना है। एंड देन आपको धीरे धीरे पुशअप मारना है। और पुशअप में ध्यान रहे, दोनों पैरों को साथ रख लीजिए, जोड़ लीजिए, और बॉडी या फिर थोड़ा सा बॉडी के लेवल में खोल सकते हो। आपको ज़्यादा उसको बाहर खोल के नहीं रखना है। बात करते हैं बॉडी पोजीशन की। बॉडी पोजीशन एक्चुअली ये जो पुशअप्स है, पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। आपके एब्डोमिनियल नसल यानी कि पेट की नसें, आपके लेग्स, ये भी काम कर रहे होते हैं। चेस्ट और ट्राइसेप तो खेल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पूरी बॉडी का मूवमेंट है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बॉडी पोजीशन में कर देते हैं गलती, अपनी बैक को इस तरीके से आर्च से कर लेते हैं, हिप को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और फिर पुशअप पे जाते हैं। इस तरीके से पुशअप्स लगाते हैं, जो कि गाइस जिसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप इंजर हो जाओगे और कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को सुधारना है। अपनी बैक अगर ऐसे आर्च चले तो इसको इस तरीके से कर लीजिए सीधा, ताकि आपकी जो पुशअप्स का इसका इफेक्ट आपके पेट की नसों पे भी पड़े। और लेग्स को करना है, दोनों को जॉइंट्स, एंड देन इन हाथों को अपने बिल्कुल चेस्ट के लेवल में रखना है, एंड देन गो फॉर पुशअप्स। शोल्डर लाइन की सीध में होनी चाहिए आपके दोनों हैंड्स। तो ये जो पोजीशन है, ये है बिल्कुल करेक्ट पोजीशन बॉडी की। तो गाइस, अब बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन की। रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है, आपको कितना नीचे जाना चाहिए, कितना ऊपर जाना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन क्या करते हैं, जब कुछ लोग पुशअप्स लगाते रहते हैं तो अपने गर्दन को इस तरीके से दिखा लेते हैं और फिर इतना ही पुशअप्स करते रहते हैं, तो ये है गलत। कुछ लोग नीचे जाते हैं और देन इतना ही मारते हैं, पूरा ऊपर नहीं जा पाते हैं, और कुछ लोग ऊपर से थोड़ा सा धीरे धीरे इतना सा ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये है गलत। आपको पूरा नीचे जाना है इस तरीके से, गर्दन सामने रख के, एंड देन पूरा ऊपर आ, नीचे जाइए पूरी तरीके से, एंड देन ऊपर आ। और ब्रीथ का भी ध्यान रखिए, जब आप नीचे जाएंगे तो ब्रीथ अंदर लेंगे, सांस अंदर लेंगे, ऊपर जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे।
नीचे जाना है, ब्रीथ अंदर, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो रेंज ऑफ मोशन काफी ध्यान रखना है आपको। गाइस अब बात करते हैं शोल्डर प्लेट मूवमेंट की। शोल्डर प्लेट मूवमेंट में आप जब नीचे जा रहे हो तो दोनों शोल्डर प्लेट आपकी क्लोज होनी चाहिए, एक दूसरे से टच करनी चाहिए। जब ऊपर जाओ तो दोनों प्लेट शोल्डर प्लेट एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है अपनी बॉडी का वेट नहीं उठा पा रहे हैं, आप अभी पुशअप्स के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा पुशअप फॉर बिगनर वाली वीडियो प्रेफर करें, ताकि आप धीरे धीरे जब पुशअप में परफेक्ट हो जाए तो ये चीज़ आप में आ जाए। क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं हो सकता, ग्रेविटी के साथ ही हमें काम करना पड़ता है। तो नीचे जा रहे हो तो शोल्डर प्लेट साथ होनी चाहिए, ऊपर जा रहे हो तो शोल्डर प्लेट अलग होनी चाहिए। तो शोल्डर प्लेट मूवमेंट का बहुत ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखिए, दोनों शोल्डर प्लेट्स जो हैं जब नीचे जा रहा हूँ तो टच हो रही हैं, ऊपर जा रहा हूँ तो अलग हो रही हैं। तो इन शोल्डर प्लेट्स मूवमेंट का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है पुशअप पे। अगर ये आपकी सही तरीके से वर्क करें, इसका मतलब आप पुशअप्स जो हैं बिल्कुल सही तरीके से ग्रेविटी। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स देखे, ग्रिपिंग, बॉडी पोजीशन, रेंज ऑफ मोशन और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर शोल्डर मूवमेंट। अगर आप बिगनर हैं तो पुशअप को बिगनर के लिए भी ये वीडियो अच्छा है। सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है और तरीके से घर पर ट्राई करना है एंड देन, ताकि आपको इंजरी ना हो और इसका बेनिफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ओम प्रकाश होम जिम से।